नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। कुछ ही दिनों में मतदान होने वाले हैं। दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को खत्म हो चुका है। पहाड़ की राजनीति दिन बर दिन बदल रही है। शायद पहाड़ की राजनीति में ये ट्रेंड चल पड़ा है कि अपने पार्टी के विरुद्ध बागी बनना ही इस वक्त सबसे अहम चीज मानी जा रही है। पहाड़ में शायद ये देखा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा था बीपी बजगई जो भाजपा के एमएलए हैं, वो अपने ही उम्मीदवार, पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव में एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर चुके हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। आज फिर से विनय तामंग, जो कि पिछले वर्ष के अंत में ही कांग्रेस से जुड़े थे और पश्चिम बंगाल राज्य के जो महासचिव है कांग्रेस के, वो भी बनाए गए थे, पहाड़ का इंचार्ज बनाया गया था उनको। आज उन्होंने अपने सुर बदल लिए हैं और कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में जो 26 अप्रैल को मतदान होने हैं उसमें राजू बिष्ट को वे समर्थन दे रहे हैं, भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। यह है अभी की सबसे ताजा खबर। मैं वही कह रहा हूं कि अभी शायद पहाड़ की राजनीति में ट्रेंड चल रहा है बागी बनने का, क्योंकि अगर विनय तामंग की हम पूरी टाइमलाइन को देखें पिछले एक वर्ष का, तो फिर पिछले वर्ष के अंत में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। अधीर रंजन चौधरी ने उनको झंडा पकड़ाकर कांग्रेस में शामिल किया, उन्हें महासचिव बनाया गया, उसके बाद पहाड़ का इंचार्ज बनाया गया और उन्होंने बड़े हंसते मुस्कुराते कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद अगर हालांकि आशंका पहले से थी कि वे कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पूरे वर्ष उन्होंने कांग्रेस की तारीफ की थी और यही कहा था कि भाजपा ने पिछले 15 वर्षों में कुछ नहीं किया। ये मेरे शब्द नहीं है, उनके शब्द हैं, आप खुद सुन लीजिए। पिछले वीडियोस कहीं पर भी आप देखेंगे विनय तामंग का, अगर पिछले एक साल का वीडियो देखेंगे उसमें यही उनका शब्द है कि भाजपा ने 15 वर्ष पहाड़ के लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया है। अब यही विनय तामंग भाजपा के उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं। कमाल की बात है, राजनीति कब किस वक्त बदल जाए कुछ पता नहीं होता है। विनय तामंग भी शायद इसी राह पर चल पड़े हैं। टीएमसी में थे पहले, कांग्रेस ज्वाइन किया, अब भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस छोड़ेंगे। हालांकि उन पर इन्होंने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। आज प्रेस रिलीज के माध्यम से उन्होंने जानकारी देकर बताया है कि भाजपा के जो उम्मीदवार है राजू बिष्ट, जिनको कुछ महीने पहले ये गरिया रहे थे, कह रहे थे कि 15 वर्ष भाजपा ने कुछ नहीं किया है, पहाड़ के लोगों को बेवकूफी बनाया है, उसको अपना समर्थन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इनका एक प्रेस रिलीज जारी किया था, इन्होंने एक प्रेस वीडियो के माध्यम से इन्होंने जानकारी साझा की थी और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जिस पार्टी के ये हैं, उसके जो उम्मीदवार घोषित हैं डॉक्टर मुनीश तामंग, उनको पैराशूट उम्मीदवार बोला और ये बोला कि पहाड़ के कुछ क्षेत्रीय दल के नेता, सीधे सीधे तो नहीं बोला, लेकिन घुमाकर इन्होंने अजय एडवर्ड्स पर निशाना साधते हुए कहा कि अजय एडवर्ड्स ने जो कांग्रेस के कुछ सेंटर के जो दो नेता हैं सेंट्रल कांग्रेस कमेटी के, उनको भ्रमित करके उनको ये बताया कि वह पहाड़ में गोरखाओं के प्रतिनिधि हैं। ये कहकर उन्होंने डॉक्टर मुनीश तामंग को उम्मीदवार की जो टिकट है वो दिलाया। अब ये आरोप लगा रहे थे विनय तामंग, तो हम ये समझ ही गए थे, चुनावी जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें राजनीतिक पंडित जो है, राजनीतिक जानकार है, वो ये समझ ही गए थे कि शायद विनय तामंग चुनाव से पूर्व भाजपा का जो उम्मीदवार है उसको समर्थन दे सकते हैं या फिर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ये तो, लेकिन अभी तक उन्होंने ये बात क्लियर नहीं किया कि वो शायद कांग्रेस छोड़ें या फिर भाजपा में जाए, ये सब अभी उन्होंने नहीं बताया। लेकिन फिलहाल आज जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी किया है उसमें ये जरूर बताया है कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं दार्जिलिंग लोकसभा सीट से राजू बिष्ट को, वह अपना समर्थन दे रहे हैं और वह कह रहे हैं कि वह पहाड़ के लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते, उनके साथ छल नहीं कर सकते, इसलिए वे चाहते हैं कि जो राजू बिष्ट है उनको समर्थन दिया जाए। उनका यह भी कहना है कि आगामी जो 2026 के असेंबली इलेक्शंस है उसमें भी शायद भाजपा ही पश्चिम बंगाल में आएगी और इस बार का चुनाव जो लोकसभा चुनाव है ये भी भाजपा ही जीतेगी। इसलिए वे चाहते हैं कि जो भाजपा है उन्हीं को उनका समर्थन जाए। और ये सोचने वाली बात भी है कि मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं या तो आम इंसान को बहुत भोला समझते हैं या फिर आम इंसान को बहुत मूर्ख समझते हैं, क्योंकि हर वर्ष हर महीने इनके सुर बदल जाते हैं और ये चाहते हैं कि आम इंसान भी इनके पीछे पीछे लग जाए और कहे कि भैया आपने बहुत अच्छी बात की है। लेकिन राजनीति वही होती है, किसी की नहीं होती राजनीति, जहां पर फायदा निकलता है वहीं पर राजनीति की जाती है। यही देखने को भी मिला है इस, अगर पहाड़ के चुनाव में बात करें, लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें, तो अभी विनय तामंग का जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है उसमें भी ये देखने को मिला। उन्होंने बोला कि कुछ महीने पहले ही विनय तामंग के सुर ऐसे थे कि राजू बिष्ट और भाजपा ने पहाड़ की जनता के लिए कुछ नहीं किया है, और आज प्रेस रिलीज में कह रहे हैं कि भाजपा ही है जो सही राह पर ले जा सकती है गोरखाओं को, इसलिए उनका समर्थन उनको जा रहा है।
डॉक्टर मुनीश तामंग जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको उनका समर्थन नहीं जाएगा। हालांकि जैसे ही पता चला था कि डॉक्टर मुनीश तामंग कांग्रेस में जुड़े हैं, उस वक्त ही विनय तामंग ने ये बताया था कि उनका समर्थन उनको नहीं जाएगा, ना ही अजय एडवर्ड जो इंडिया ब्लॉक से जुड़े हैं उनको उनका समर्थन जाएगा। लेकिन आज उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो 26 अप्रैल को मतदान होने हैं उसमें जो भाजपा के उम्मीदवार है राजू बिष्ट, उनको उनका समर्थन जाएगा। अगर विनय तामंग की बात करें तो उनका जो पॉलिटिकल करियर रहा है काफी संघर्षों से भरा रहा है। टीएमसी में भी थे, अभी पिछले वर्ष ही कांग्रेस में ज्वाइन किए, महासचिव बनाए गए राष्ट्रीय कांग्रेस के, उसके बाद हिल्स प्रभारी बनाए गए, हिल्स इंचार्ज बनाए गए, इतना बड़ा पदाधिकार मिला एक चुटकी में। उसके बाद अभी जब डॉक्टर मुनीश तामंग को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया और साथ ही अजय एडवर्ड्स कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक से जुड़े, तो उनके सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हम नहीं, कदाचित नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें ये भी बोला था कि शायद उनका भी नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में गया था, जो सूची गई थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, जिसमें उम्मीदवारों का चयन किया जाना था। तो उसमें भी हमने देखा कि जो विनय तामंग थे काफी खफा थे डॉक्टर मुनीश तामंग और अजय एडवर्ड्स से, और आज उन्होंने उस जो खफा थे उसका परिणाम उन्होंने आज दे दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में विनय तामंग जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ पश्चिम बंगाल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और हिल्स के इंचार्ज विनय तामंग, हाल ही में कांग्रेस ने ज्वाइन किया था, वो भाजपा के राजू बिष्ट जो उम्मीदवार हैं दार्जिलिंग लोकसभा सीट से, उनको अपना समर्थन देने जा रहे हैं। और वो अपील भी कर रहे हैं कि जो लोग हैं उनकी बात माने और राजू बिष्ट को ही अपना समर्थन दे। तो चुनाव से ठीक पूर्व 2-3 दिन पहले ये एकदम से विनय तामंग ने अपना सुर बदला है। और इस बार ये देखना भी काफी दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस जो पार्टी है उसका क्या रवैया रहता है, उसका क्या रिएक्शन रहता है। और ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या विनय तामंग कांग्रेस छोड़ेंगे, या फिर अगर छोड़ेंगे तो किस पार्टी में जाएंगे। अगर नहीं छोड़ेंगे तो कांग्रेस क्या उन पर कोई अनुशासन का, जो उन्होंने ये कांग्रेस के विरुद्ध जाकर इस पार्टी में चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस अपने पार्टी के विरुद्ध जाने का फैसला किया, इस पर क्या कोई कार्रवाई करती है, ये भी देखना काफी अहम हो जाता है। मैं जो तमाम दर्शक जुड़े हैं फिर से बताना चाहूंगा, आज की जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि विनय तामंग जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस प्रदेश कमेटी के, वो जनरल सेक्रेटरी हैं और हिल्स के भी इंचार्ज हैं, उन्होंने अपने सुर बदल लिए हैं। वह कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको अपना समर्थन ना देकर भाजपा को, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं राजू बिष्ट को अपना समर्थन दे रहे हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो देश की अभी सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा था, जानकारी मानते हैं कि दार्जिलिंग लोकसभा सीट में कांग्रेस का उतना दबदबा नहीं है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से भाजपा ही जीतती आई है और कांग्रेस जो है ना के बराबर वहां पर कंपटीशन रखती है दार्जिलिंग लोकसभा सीट से। लेकिन फिर भी इस बार जो हम अगर जनरल इलेक्शंस की बात करें और पूरे देश की बात करें तो कांग्रेस ने बहुत सारे अहम मुद्दों को भुनाने में सफलता जरूर हासिल की। अगर पॉलिटिकल बॉन्ड्स की बात करें या फिर हम बात करें विभिन्न डेमोक्रेसी को बचाने की, जो उन्होंने जो ये मुद्दा पकड़ा था उन्होंने उस पर भी काफी भुनाया है कांग्रेस ने। लेकिन अभी हम अगर देखें दार्जिलिंग लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर जो उनका कोशिश था कि डॉक्टर मुनीश तामंग जो कि दिल्ली से प्रोफेसर लाए गए थे और उम्मीदवार बनाए गए थे, उनको चुनाव में खड़ा करने का उनका जो प्रयास था वो अपनी ही पार्टी के लोग उनसे सहमत नहीं है। और चुनाव से ठीक पहले 2-3 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी में फूट की जो हमको आशंका लग रही थी वो आज दिख गया है, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी जो हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने अपने सुर बदल लिए हैं और भाजपा जो कि कांग्रेस की हमेशा आलोचना करती आई है और जो विनय तामंग है वो भी भाजपा की हमेशा आलोचना करते आए हैं, लेकिन अचानक उन्होंने सुर बदल लिए हैं और भाजपा के उम्मीदवार राजू बिष्ट को अपना समर्थन दे रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले पहाड़ की राजनीति गर्मा तो पहले से ही गई थी, लेकिन फिर से हलचल हुई है इसमें, और इस बार एक और बागी नेता ने एंट्री ली है पहाड़ की राजनीति में। बीपी बजगई पहले बागी नेता थे जिन्होंने अपने ही पार्टी के विरुद्ध उम्मीदवारी का घोषणा किया, उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। राजू बिष्ट के विरुद्ध भी अपने ही पार्टी के एमएलए हैं और उसके बाद अब विनय तामंग ने अपनी पार्टी के विरुद्ध, अपने पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को अपना समर्थन लेने की बात कही है और कहा है कि मैं गोरखा जो भाई बहन है उनको भ्रमित नहीं कर सकता, सही दिशा में जो ले जाएगा उसे ही अपना समर्थन दूंगा। तो इस सवाल तो ये भी उठता है कि पिछले कुछ महीनों से जब वो कह रहे थे कि भाजपा ने कुछ नहीं किया 15 वर्षों में, तो क्या तब वे भ्रमित कर रहे थे?
या अव्यभ्रमित कर रहे हैं? सवाल बहुत है और आम इंसान वही मैं कह रहा हूं कि या तो बेहद भोला है या तो बेहद मूर्ख है, क्योंकि पॉलिटिशियंस तो शायद यही समझते हैं। तो इस वक्त की सबसे अहम अपडेट के साथ खबर समय की टीम आपके समक्ष उपस्थित हुई थी। आगे भी इस चुनाव से रिलेटेड जितने भी ताजा तरीन अपडेट्स होंगे उसको लेकर भी हम आपके समक्ष यूं ही आते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।